मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग लेक। और अभी हम जा रहे हैं, कल रात हम पहुंच गए थे जैसे कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा, और हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं। सुबह जाएंगे हम आराम से लेक वेक देखने और बढ़िया से मस्ती करने। तो अभी हम उसी साइड जा रहे हैं। एक चीज़ है कि आप यहाँ पर बाइक नहीं ले जा सकते, आपको ऊपर से नीचे पैदल आना पड़ता है। लग तो बहुत सुंदर रहा है। वहाँ देखो वो बर्फ बर्फ दिख रही है पहाड़ों पे, और उस साइड तो पूरा ही पहाड़ ढका हुआ है। ओह माय गॉड, ये देखो, लग रहा है ना बहुत ज्यादा सुंदर। हम आए हैं यहाँ पर थोड़ा एकदम सुबह सुबह, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ से आप एक बार नज़ारे देखो। इसमें बैठने के 40 रुपीज़ पर पर्सन, इसमें बैठने के 50 रुपीज़ पर पर्सन है। क्या मस्त लग रहा है ना। और यहाँ पर ये स्कूटर में वीडियो बनाते हुए टिन 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 टिन, क्या गाना था वो, ऑल इज वेल वाला कुछ तो था यार, मुझे तो लाइंस भी याद नहीं है अब। क्या ये तो सीधा भी नहीं होता गाइस। भाई इतना बोल रही हूँ कि सांसें फूलने लग गई। इसका तो लिवर भी टूटा हुआ है, ये नहीं चल पाएगा। चंद्रता इसको अल्टीट्यूड सिकनेस हो गया थोड़ा नशे में। ये नहीं चल पाएगा पैंगोंग में गाइस, ऑफ रोड है आप। क्या बोलूं, वर्ड्स खत्म हो चुके हैं मेरे पास। भाई यहाँ पर ही अंकल ने मुझे फ़ोन थमाया, कहा मेरी वीडियो बना दो क्योंकि मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ। और अंकल एक राउंड खाली लगा के वापस आ गए। इन लोगों का अभी तक फोटोशूट वीडियोस नहीं कंप्लीट हुआ है, मतलब पूनम का। सुरक्षा बेचारी, ओए अब ब्लू हो गया लेक भाई साहब। इतनी देर से हम फोटो वीडियोस ले रहे थे, धूप नहीं आ रहा था, काला काला सा दिख रहा था, अब थोड़ा सा ब्लू ब्लू भी लगने लगा है इस साइड से यार। अब यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं, चलो ये चीज़ अच्छी हुई। तुम्हें पता है सुरक्षा रात में डर के अलग रूम लिया। पहले सुरक्षा ने कहा कि क्योंकि सुरक्षा को नींद का प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा भी आवाज़ आती है वो उठ जाती है। तो हमने कहा ठीक है चल तू अलग रूम में सो जा। अब भाई क्या हुआ, रात के 12 बजे उठ के, नहीं रात के 1:30 बजे उठ के कहती है पूनम यामिनी सो गए हो। हमने बोला नहीं, मैं तो डर गई, मैंने कहा यार ये कौन है रात में। और भाई जब देखा कह रही है यार मुझे अकेले नींद नहीं आ रहा है, डर लग रहा है। भाई साहब ये आगे बीच में घुस के सोई है, फिर बाद में कह रही है मेरे पैसे वेस्ट हो गए, मैंने अलग रूम क्यों लिया होगा, इससे अच्छा तो जब मैं नीचे थी तब ले लेती। भाई ये लोग अपने आप करते हैं, तब तक मैं ऊपर जाती हूँ कुछ खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे अजीब हो रहा है यार, मुझे खाना चाहिए इस वक्त तो बहुत ज़्यादा। और तुमने मेरा फिट चेक नहीं देखा, फिट चेक। ये जो सांस है ना ये मुझे नहीं आ रही है, इस सांस का मैं क्या करूँ। तुम तो मस्त आराम से दिल्ली विल्ली बैठे होगे, दिल्ली नेपाल वेपाल बैठे होगे, आराम से देख रहे होगे यहाँ का ब्लॉग। और मैं यहाँ पर बिना सांसों के चल रही हूँ, कुछ भी बोलती हूँ ना। बट कोई बात नहीं, कुछ भी बोलने वाला इंसान अच्छा होता है, ट्रस्ट मी। जिंदगी में जो कुछ भी बोलता है ना उससे दोस्ती करो, और जो बहुत सोच के बोलता है उससे नहीं करो। बहुत ज्ञान देती हूँ मैं। ओए ये क्या है, यहाँ पर कुछ तो है। आवाज़ से ज़्यादा तो सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तुम लोगों को। अब चलते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करने, बाइक को देते हैं कोल्ड स्टार्ट, लेट्स गो। मैंने कोल्ड स्टार्ट दिया था बाइक को, इंजन की आवाज़ सुनो। यहाँ पर ये दिख रहा है इंजन में प्रॉब्लम है। यहाँ से निकलते हैं, बगल में ही ब्रेकफास्ट करेंगे। बाइक भी तो घुमानी पड़ेगी। सामने ही है खाने का स्पॉट। बाइक को पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज देख रहे हो कैसे आ रही है। गर्मी गर्मी कह रही हूँ, क्या हो गया भाई, मेरा दिमाग मानसिक संतुलन हिल गया है। ओए यहाँ पर रोलर कोस्टर मिलते हैं, ये वाले वो भी। ओ माय गॉड, मैं बचपन में खाती थी। तो यहाँ पर ये रोलर कोस्टर बचपन में खाती थी भाई साहब, ये मुझे कहीं नहीं मिला है देखने को। तुम लोगों ने भी खाया तो जल्दी से कमेंट्स में बताओ। भाई बहुत टेस्टी होता है। निकाल लेते हैं इसे। इतने सारे हैं, मैं तो सारा ही ले लूं, मन कर रहा है, बट सारा नहीं लेंगे, 1 2 3 ठीक है। और हम निकालेंगे 2 स्पून। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अच्छा नॉस्टैल्जिया हाँ। नॉस्टैल्जिया ही तो है। देखिए देखो मैं एक ऑलरेडी खा चुकी हूँ, ये देखो। यार ये कैसे लगते हैं ना अंदर से, केक जैसे। वो तुमने डोरेमोन देखा है एपिसोड, वो डोरेमोन में वो नहीं आता है, क्या था वो, क्या खाता था वो, कुछ तो खाता था वो केक जैसा, उसका नाम याद नहीं है भाई। ओए दूध खाती ना मैले। और यहाँ पर आ गई हमारी कॉफी। मैं पी लूँ, मुझे कोई
तकलीफ नहीं होती। गेस्ट्रिक वाले हैं ना हम लोग, आज दिन जितना मूड खराब भी हुआ होगा सब खुश। तो यहाँ पर सुरक्षा को आ रही है नींद और यहाँ पर आ गए हैं वेज मोमो। मैंने सुना है नेपाली लोग बहुत अच्छे मोमो बनाते हैं और हमें बहुत लेट हो गया है, पर हम कर लेंगे, हमें पता है, विश्वास है। तो खा के देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। मैंने आलू पराठा मंगवाया तो था, लेकिन मेरा पेट भर गया मोमो खा के, बट खाऊंगी। तो यहाँ पर खाना वाना हमने सारा खा लिया है। मैंने कैप उतार के सुरक्षा को दे दी, वो रख लेगी और यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि 1 बज गया है, लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। अब देखते हैं वहाँ होटल कैसे मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा हाइट है, 4500 समथिंग। अंदर से विंटर ग्लव्स पहने हैं और उसके बाद मैंने अपने नॉर्मल जो राइडिंग विंटर ग्लव्स होते हैं वो पहने हैं। हाथ थोड़ा सा ज़्यादा ही मेरे बंद हो गए हैं। बाय बाय पैंगोंग लेक। भाई मुझे डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि हमें शायद हानले या हानले से उमलिंगला ऊपर बर्फ़ मिल सकती है, क्योंकि यहीं से देखो ये बर्फ दिख रहा है यहाँ से और अब पानी बिल्कुल एकदम नीला दिख रहा है। जब हमने शूट किया, फोटोज ली, तब तो सब कुछ ब्लैक था भाई, बट क्या खूबसूरत लग रहा है यार, क्या खूबसूरत लग रहा है। हुडी पहनी है, अंदर से वार्मर पहना है और एक और शर्ट टी शर्ट पहनी है, उसके बाद भी मुझे गर्मी लग रही है। वॉच क्रॉसिंग छोटू सी। यहाँ से देखो तुम, क्या मस्त लग रहा है ना। आए हाय हाय, कितने सारे कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं कलर्स में। अरे नहीं चल रहा है यार बाइक भी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कह रहे हैं हानले में बारिश बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं। हाँ कह रहे हैं रिटर्न आ रहे हैं सब लोग। क्या बोल रहा है ये, ऐसा हो रहा है क्या? पता नहीं, चल के देखेंगे यार। बारिश इस टाइम जुलाई, अच्छा हाँ जुलाई, अगस्त आ गया, लेकिन अगस्त में भी बारिश बहुत होती है हानले में। देखते ही हैं, अब क्या ही कर सकते, जाना तो पड़ेगा। रिस्की तो है देखो, पर वाटर क्रॉसिंग या तो बहुत ज्यादा पानी से भर गई होंगी। हानले में वाटर क्रॉसिंग्स हैं भी, मैं तो कभी आई नहीं, मुझे पता ही नहीं है, क्या ही बताऊं। जैसे जैसे हर मोड़ पार करती जा रही हूँ ना, सुंदरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है भाई। एक तो मेरी बाइक तो पता नहीं पिक ही नहीं ले रही है यार। मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ आज। देखो तुमने बहुत सुना होगा, टारगेट फिक्सेशन करके नाम होता है इस चीज का। टारगेट फिक्सेशन बेसिकली क्या होता है, जब जैसे मान लो तुम पहाड़ों में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो या फिर ट्रैक रेस कर रहे हो, ठीक है, तो हम क्या होता है मोटरसाइकिल लीन करते हैं, राइट। जैसे लीन आती है, जैसे ये वाला मोड़ आ रहा है, अब मैं ये कर रही हूँ, है ना, ये मैंने लीन किया मोटरसाइकिल। आप पहले सुन लो ये होता क्या, फिर तुम्हें सामने से दिखाऊंगी, पहले फ्रंट क्लिप से सुन लो। तो बेसिकली इसमें ये होता है, आप टारगेट फिक्स करते हो, जैसे मुझे जाना है उधर। सबसे पहली चीज क्या करूंगी, मैं क्लच को तो छूंगी नहीं। क्लच को आपको बिल्कुल नहीं टच करना है लीन करते वक्त अपनी मोटरसाइकिल। आपको उधर देखना है जिस साइड आपको जाना है। आप ये मत सोचो लोग क्या करते हैं, अगर उनको देखो, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, इधर जाना है ना तो वो यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखना, आपको उधर देखना है। अब मुझे देखो सामने उधर जाना है ना, तो मैं उधर देखूंगी, ये देखना अभी, ठीक है। मुझे उधर जाना है, मैं उधर देख के वहाँ, जहाँ तुम देखोगे उधर तुम्हारी मोटरसाइकिल जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसी को बोलते हैं टारगेट फिक्सेशन। जिस साइड आप देखोगे आपकी मोटरसाइकिल उसी साइड जाती है। अब आपको ये करना कैसे है, मैं आपको वो बता रही हूँ। कभी भी ऐसे पहाड़ों में लीन आए या कुछ भी आए, कभी भी सामने देख के लीन मत करना ऐसे, और ना ही क्लच को छूना। क्लच को तो बिल्कुल छोड़ देना। कुछ लोग ना डर के मारे क्लच इन कर लेते हैं। क्लच इन से आपकी मोटरसाइकिल और भी ज़्यादा फ्री हो जाएगी और बहुत तेज़ भागने लगेगी, ठीक है। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है, क्लच इन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। रास्ता तो बंद है, चलो पहले ये पार करते हैं, है ना। मेरी तो सांस ही फूल गई। रास्ता, ये रास्ता मीला मीला दिखा, आहा हा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो करना कैसे है। फ्रंट क्लिप से आपने समझ लिया, बैक क्लिप से समझो। अब जैसे मान लो सामने ये लीन आ रही है हल्की, ठीक है, पैची ऐसा। अब मैं क्या करूंगी, उधर देखूंगी, देखा मैंने क्लच को बिल्कुल नहीं छुआ, मैंने जहां देखा मोटरसाइकिल उधर के साइड लीन होती गई अपने आप ही। अब अगर मैं क्या करती, अब मैं इधर देखती ना, तो मेरी मोटरसाइकिल देखते देखते इधर चली जाती। तो आपको वहीं देखना है जहां आपको जाना है, इसी को बोलते हैं टारगेट फिक्सेशन। वैसे तो मैं नॉलेजेबल कंटेंट बनाती हूँ हमेशा से इंस्टाग्राम पे भी, बट यूट्यूब पे व्लॉग्स करती हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं इन्फॉर्मेटिव भी डालूँ व्लॉग्स में ना, ताकि आप लोगों को धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें पता भी लगते रहें। क्योंकि शॉर्ट्स तो आप देखते ही होगे मेरे जैसे यूट्यूब पे, बट व्लॉग पे भी ना, मैं जैसे व्लॉग तो कर ही रही हूँ, प्लस मैं अगर आपको बाइक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ तो बहुत ज़्यादा आपको शायद आपको हेल्पफुल रहेगा ना वो चीज़। कितनी अच्छी हूँ मैं, देखो। चलो सब केसेस दो मुझे। ऑफ रोड, मेरी बाइक की आवाज, वाओ, छपरी बन गई हो छपरी।
क्या एग्जॉस्ट लगाया है मैंने फुली फंड का एग्जॉस्ट है ये। भाई इन लोगों ने ऐसे करके रोक लिया है, क्या सुंदर लग रहा है। इधर आओ, इधर आओ, क्या चाहिए? पैसा कहाँ से आएगा? पहले हाथ मिलाओ। मिला लिया? वही कुछ पड़ा है तो दे दो यार। कुछ पड़ा है? कैश पड़ा है थोड़ा बहुत? क्या सुंदर जिंदगी है यार इनकी यहाँ पर ना। मैं ही बेकार हूँ, मेरे पास ही कैश नहीं पड़ा बिल्कुल भी। हम लोग रास्ते में कंफ्यूज हो गए थे तो उन्होंने बोला कहीं से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो, इधर से भी। अब यहाँ से क्या दिखा रहा है, रुको देखने दो। हानले 71 किलोमीटर्स। भाई साहब हमने पता नहीं क्या ही कवर किया अभी तक। एक चीज है यार, पहाड़ों का रास्ता ना बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। अभी अगर सीधा है ना तो सामने कब मोड़ आ जाएगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। सबसे बड़ा दिक्कत ये आ रहा है ना मुझे तो कि मैं एडिट करना पड़ रहा है मुझे सारे व्लॉग्स फटाफट फटाफट। अभी 3 व्लॉग्स पड़े हैं मेरे मैकबुक में। अब प्रॉब्लम ये है कि यार अगर मैं नहीं करूँगी तो डेटा स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है और फिर तुम लोगों को अपडेट कैसे मिलेगा। इस चक्कर में क्या जंप मारी है मैंने अभी। इस चक्कर में ना मैं नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है, ना ही अच्छे से राइड हो पा रही है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। अगर मैं देखूँ जैसे हानले में एक दिन क्या हानले में रुक रहे हैं, जैसे अभी हानले जा रहे हैं रात में रुकेंगे। अब रात भर एडिट चलता है, 4 घंटे सोकर सुबह उठ के फिर राइड पे। तो ऐसे में ना दिमाग फ्रेश नहीं हो पाता, फ्रेश नहीं हो पाता तो अच्छे से काम नहीं हो पाता, एडिट नहीं हो पाता, फिर राइड भी नहीं हो पाती। बैटरी को पता नहीं क्या हो गया, मेरी बाइक ही ऑन नहीं हो रही। टेंशन ही हो जाता है यार पहाड़ों पे आके ना, बाइक की बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। कहीं तो साउथ में ऐसी रोड है कहते हैं, भाई एग्जैक्ट सेम रोड है। शिट, ऐसे 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 ऐसे। पता नहीं ये पैंगोंग लेक कितना लंबा है, खत्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। और ये वाले पहाड़ देखो बिल्कुल ब्लैक, और वो देखो वहां पर, वो तो हिप्नोटाइज ही कर रहा है भाई, ऐसा लग रहा है श्रिंक हो रहा है वो पहाड़। बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है और मैं इरिटेट हो रही हूँ। हाथ इतने ज्यादा ठंडे से ऐसे पड़ गए हैं ना। ब्रो वेलकम यू एट कांगसंग ला। टॉप एल्टीट्यूड है इसका 1785 फीट, रैंक 8। भाई कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ दूर दूर तक, मेरे हाथ बर्फ बन गए हैं, बाइक कुछ नहीं कर रही है। बाइक बहुत बुरा हाल हो रहा है बाइक का। सोच चढ़ाई में अगर ये पीछे जाए तो कैसा फील हो रहा है। बारिश होना शुरू हो गई है। अगर बारिश हो गई हमारी तो भाई बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, बिकॉज हमें ऑलरेडी इतना ज़्यादा ठंडा तो फील हो ही रहा है, लग रहा है सर में। और कहीं दूर दूर तक कोई भी गांव कुछ भी नहीं है। रेनकोट पहन लिया है, कसम बता रही हूँ कुछ नहीं आ रहा है हमें चलाते चलाते। 5 बज गए हैं, कोई गांव नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। एक आया ये यहाँ या सो कुछ नहीं है दूर दूर तक। मुझे नहीं लग रहा हम हानले जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। ऊपर से मेरी बाइक पिकअप नहीं ले रही है, इतना बुरा एक्सपीरियंस। क्या करें अब हम भाई, दूर दूर तक आदमी इंसानों को तो छोड़ो, यहाँ तो कोई पंछी भी नहीं है भाई। मुझे तो नहीं लगता आज हम हानले पहुंच पाएंगे, और अगर हम पहुंच भी गए तो मुझे नहीं लगता कि हम वहां जा पाएंगे। एक बार ऐसी कीचड़ में मैं इतना तेज फिसली थी ना, इतना तेज जो मुझे लगी थी ना मेरे बैक पे। हम कंटिन्यूसली कब से राइड कर रहे हैं भाई, कितनी देर से। क्या करूं, इधर ही से ले जानी पड़ेगी। मेरे तो पैर भी फिसल रहे हैं इसमें। शिट, टायर तो मैं बहुत ही प्यारे हैं। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने घर की याद आ रही है, और मैं जो ऑफ रोड नई मोटरसाइकिल लेने वाली थी उसकी याद आ रही है। मुझे नहीं लपेटना है कीचड़ में। रुको, ऐसे ऐसे करके स्पेस बनाती हूँ, है ना। उसके बाद ऐसे ऐसे ही आएगी। हाँ भाई, एक तो हाई एल्टीट्यूड। शिट, मेरे हाथ भी थक गए हैं। ओह शिट, रुक जा आ रही हूँ। मेरे पास मोटो मोरी नहीं है, मैं क्या आऊंगी भाई। नहीं पहुंच पाएंगे आज, नहीं पहुंच पाएंगे आज। डर लगता है उधर, फिर से गिरने का मन नहीं है अब। वही तो करूँ, ऐसा होता है। लेके जाएंगे आओ, चल चल चल। साइड साइड पे हम रहेंगे, गिरने नहीं देंगे। साइड से सपोर्ट देंगे ना, गिरने नहीं देंगे अगर फिसलेगी बाइक तेरी। देखो बोलती है मुझे क्यों। क्या कर रही है यार, बैठना। बैठ जाऊंगी भाई, रुक। चल साइड साइड पे हम रहेंगे, गिरने नहीं देंगे। चल तू उस साइड जा, सुरक्षा। थ्रॉटल मत दे, क्लच थोड़ा थोड़ा लूज छोड़ते जा। बस पहुंच ही गई है, यहीं से ले जा पानी वाले से।
चलो अब मेरी बारी है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। बस आगे वाला टायर और पीछे वाला टायर सेम रूट पे होना चाहिए, अगर एक का भी मोमेंटम बिगड़ा तो प्रॉब्लम आती है। क्या गंदा कीचड़ है यार ये, ऊपर से पैर नहीं आते हैं यार, बौनी होने का नुकसान। यार इन लोगों की मोटरसाइकिल गिर जाएगी ना तो ये लोग झेल सकते हैं, बट अगर मेरी गिर गई तो मैं नहीं झेल सकती, क्योंकि मेरा सीधा कुछ ना कुछ पार्ट टूट जाएगा और फिर मेरी राइड ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इनके इसमें क्रैश गार्ड लगा है ना, और है भी इनकी ऑफ रोड, रास्ता ही बंद है। मुझे तो रोना आएगा अब। गंदा पोपट कैसे बन सकता है यार हमारा। अच्छी यार, मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा है ना, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं अब। पूरे दिन राइड किया हमने और इतने थके हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत गलत हुआ ये, ऊपर से नींद आ रही है। तो गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और जब 86 किलोमीटर्स मैंने तो देखा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। पूरा थकान वकान से आकर पूरे कीचड़ में बाइक चला के जब पता लगे आपको कि आप जहाँ पर हो वो रास्ता गलत है, सोचो कितना दुख होता है। देखते हैं यार, या तो हम निकलेंगे यहाँ से या तो हम यहीं रुकेंगे। फिर अभी न्योमा में है हम अभी, और मैंने बनवाई है शिन रामेन, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। पता नहीं कैसी बनेगी, टेस्ट करके देखती हूँ। थोड़ा एनर्जी आना चाहिए ना यार बाइक चलाने के लिए, अब तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल डेड सा फील हो रहा था। तो यहाँ पर आ गई हमारी रामेन, जो कि मुझे खाने का बहुत ज़्यादा मन था भाई। कैसी कैसी क्रेविंग्स आती है, सोचो अगर यहाँ पर रामेन नहीं होती तो क्या होता। फिर मैं चाय और बिस्किट से काम चला लेती, बट ठीक है अभी तो है ना। सो उस टाइम मैंने अपडेट नहीं दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था फ्रेशन अप होके अपडेट दूंगी। तो हम रास्ता भटक गए थे, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा, लेकिन दिक्कत ये थी कि 7 बज गए थे जब तक हमें पता चला था कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तो कोई भी सेंस नहीं था आगे जाने का, चले भी जाते, लेकिन हानले में हमें अभी पता लगा कि हानले में आगे नहीं जाने दे रहे हैं, और हम दारचा वाला या कुछ तो है वो वाला रूट लेंगे कल। तो अभी हम न्योमा में ही रुक गए हैं, और अभी खाते हैं खाना। बहुत थकान हो गई थी, बहुत मुश्किलों से नहाया है, हिम्मत ही नहीं आ रही थी नहाने की, इतनी बॉडी टूट गई थी। मतलब इतने दिन से राइड कर रही हूँ पर कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हो गया था, एकदम बॉडी टूट गई थी मेरी। तो यहाँ पर आ गया है खाना, बहुत तेज भूख लगी है। खाने में है आज बैंगन की सब्जी, रोटी, दाल, चावल। और कभी भी राइड वाइड पे होना तो कोशिश करो कि ऐसा ही कुछ खाओ, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं खाओगे खाना वाना ना तो एनर्जी भी नहीं आएगी और बहुत लो भी फील होगा। जैसे हमने रामेन वगैरह खाई उस टाइम तो हम बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, और उन्होंने बोला कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो हमने वो खा लिया था। मुझे तो ये सब्जी काफी टेस्टी लग रही है, खाते हैं फटाफट से। फिर मैंने एक लेमन टी मंगवाई है, क्योंकि नहाया धोया मस्त फ्रेशन अप फील होगा। समझ नहीं आ रहा है यार क्या करूं, एडिट करूं नहीं करूं, छोड़ दूं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया मुझे एडिट का, क्योंकि तुम लोगों के इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी यार ब्लॉग डाल दो, ब्लॉग डाल दो। मजाक से हटकर बहुत वेट कर रहे हैं, 5 डाल दो, पार्ट 5। अरे यार पार्ट 5 तो मैं डाल दूं, फिलहाल तो मेरा पार्ट 7 ही खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर चलाते चलाते मेरी हालत खराब हो गई है। एक बात बताती हूँ तुम्हें, हमने सोचा है कि हम या तो कल उमलिंगला जाएंगे, उमलिंगला से डायरेक्टली ले आ जाएंगे, क्योंकि देखो हानले से तो कुछ 3-4 दिन बारिश का टाइम है, तो हानले में कुछ भी नहीं दिख रहा है, कोई स्टार्स वगैरह, स्टार गेजिंग वगैरह कुछ नहीं देख सकते, और हानले के रास्ता भी बंद कर दिया, हानले से जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो हमें डारचा वाला जो भी रास्ता था वहां से जाना पड़ेगा उमलिंगला के लिए। तो उमलिंगला जाके ले आ जाएंगे, तब थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, या तो तब कर सकती हूँ या तो फिर पता नहीं क्या होगा। फिलहाल खाना खा लेती हूँ, तब मैं जा रही हूँ सोने। मैंने मार्केट वाला ब्लॉग एडिट कर दिया है, और आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, जिसमें हम जाएंगे उमलिंगला। बाय बाय, गुड नाइट।